रात को यार मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा। जब मैं बुडापेस्ट से आया, इमिग्रेशन पे इतना टाइम लग गया ना भाई, मैं आके कुछ नहीं करा, मैं आके सो गया बस। वेरी लकी कि मेरे को हॉस्टल भी मिल गया, नहीं तो मेरे को पूरी वो थी कि भाई 1 बजे रात को कौन हॉस्टल देगा। क्या हाल है भाई लोग, आई होप सब सही होगा। आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग और इस जर्नी में हम लोग जाएंगे भाई हंगरी से रोमानिया। थोड़ा धीरे बोल रहा है यार, बस स्टेशन पे हूँ और अनाउंसमेंट्स कॉन्स्टेंटली होती रहती हैं, इनको पहले बोलने देते हैं। तो यार जैसे बता रहा था मैं, मोहतरमा शुरू हो गई थी बोलना और बार बार बीच बीच में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलना शुरू हो जाती हैं। मैं कह रहा था यार यहाँ से जा रहे हैं हम रोमानिया, पहली सिटी वहाँ पे होगी मेरी टिमिशवारा, जो बिल्कुल बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले ही है। मेरे को लगता है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूँगा यार अगर रिसर्च कर पाया तो यहाँ से करीबन जर्नी होगी 6 घंटे की। और यार आप वैसे इंटरनेशनल टिकट्स यहाँ से भी ले सकते हो, मैंने फ्लिक्स बस से ही ख़रीद ली थी। फ्लिक्स बस यार आपको काफ़ी काम आती है। 4 एप्लीकेशंस है, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा, उनमें से एक है फ्लिक्स बस। मैंने पे करे करीबन 20 यूरो होगा 1600 रुपये। 1600 रुपये 6 घंटे की राइड के लिए, और काफ़ी कंफर्टेबल होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट कंट्री भाई रोमानिया होगी, बस का ही वेट कर रहा हूँ। 3:25 की है, करीबन 6 घंटे लगेंगे, 9 बजे के करीब पहुँचा देगी। तो आज पूरा दिन ट्रैवल में ही जाएगा। इमिग्रेशन रोमानिया हंगरी का कैसे होगा सारी डिटेल्स बताएंगे, वेट करो यार थोड़ा। तो यार निकल चुके हैं बुडापेस्ट से, करीबन आधा घंटा हो चुका है और बस भी ना यार आधा घंटा लेट थी। 3:30 के करीब निकलनी थी और 4 बजे के करीब निकली है। वो आपको ईमेल कर देते हैं यार कि सेइंग कि आधे घंटे बस लेट है। बहुत रेयर होता है कि कैंसिल हो जाए, कैंसिल पे तो शायद कॉम्पनसेशन भी मिलता है। मेरी अभी तक आज तक कभी कैंसिल हुई नहीं है फ्लिक्स बस। तो ये निकल गए भाई, यहाँ से करीबन 4-5 घंटे का रास्ता है, बट इमिग्रेशन के लिए भी वो टाइम अलग से रखते हैं। तो एस्टिमेटेड तो ये है भाई कि डिले को लेके 10 बजे तक पहुँचेंगे, बट मेरे को लगता है जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी बाहर निकलते ट्रैफिक भी बहुत था बुडापेस्ट से। पूरे अपने दिल्ली के बाहर कभी भी माउंटेन्स के लिए निकलते हैं ना, ये आपको पता ही होगा कि बहुत ट्रैफिक मिलता है भाई। सुबह निकलो, ये बिल्कुल दोपहर को निकली है बस, तो ऑफ कोर्स ट्रैफिक तो मिलेगा ही ना भाई सिटी में। चलते हैं भाई, इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। वैसे तो वही सेम जर्नी है, वही सेम बस है। ये अजीब लगा भाई, यहाँ पे चार्जर ऊपर है, मैं अपना चार्जर लगा रहा था, बार बार नीचे गिरे जा रहा है, क्योंकि मेरा तो कन्वर्टर भी है ना उसके साथ। इन लोगों का नहीं गिर रहा, मेरा बार बार गिरे जा रहा था। चलते हैं भाई, सोते हैं थोड़ी देर, बाद में मिलते हैं। भाई मैं सो गया था और मैं जब उठा तो ऐसे सनसेट हो रहा है मेरे पीछे। क्या प्यारा नहीं लग रहा है ये सनसेट, बिल्कुल देखो क्या प्यारा सनसेट है। काफ़ी थका हूँ मैं यार, आपको दिख तो ज़्यादा नहीं रहा होगा, बट अभी ना बॉर्डर वाले एरिया पे आ चुके हैं रोमानिया और हंगरी के। तो कैसा रहेगा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर दूँगा। अभी बोल रहे हैं कि उधर जाओ, पहले हंगरी वाला पहले इमिग्रेशन होता है, फिर आगे रोमानिया का इमिग्रेशन होगा, और 1 घंटे का फ़र्क आ भी जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे बज रहा है टाइम 7:18, वहाँ पे होंगे 8:18 उस बॉर्डर के पार। क्या बात है भाई, तभी मैं सोच रहा था इतना लेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा लग नहीं रहा, 4-5 घंटे का ही सफ़र है और 6 या 7 घंटे दिखा रहा है। तो मैंने वो 1 घंटा वो टाइम इंक्लूड नहीं करा था भाई। ये देख रहे हो, ये वाला टाइम था हंगरी वाला, ये वाला हो गया अपना रोमानिया का। 1 घंटे का फ़र्क है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन्स पे ना जब इंटरनेट आया तो फिर हो गया लोड। अभी तक खड़े हैं भाई, 40 मिनट हो गए, पता नहीं बहुत टाइम ले रहे हैं भाई। ये अपनी बस है और मैंने बोला ना सुट्टे ब्रेक के लिए रोका हुआ है, सब सुट्टा फूक रहे हैं यहाँ पे। और वो है बॉर्डर, ये बॉर्डर है हंगरी रोमानिया का। रात को पहुँचे यहाँ पे
पूरे ट्रक पड़े हुए हैं यार, देखो कितने सारे ट्रक हैं यहाँ पे, बहुत से ट्रक ही ट्रक हैं। और यहाँ पे कार्स हैं अपनी लगी हुई हैं लाइन पे। काफ़ी ट्रैफिक है यार यहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक है। मैंने इतना नहीं सोचा था रात को भी होगा। और मैं थोड़ा यार दूर जाके कर रहा हूँ, कहीं ये कुछ आके पीछे पुलिस वाले ना कोई बोल दें कि भाई रोक दो। और बॉर्डर पे यार वैसे ही सेंसिटिव होता है थोड़ा। कुछ नहीं होता यार यहाँ पे यूरोप में ना, बॉर्डर्स इतने कोई मायने नहीं रखते। अगर आपके पास शेंगन मल्टीपल एंट्री वीज़ा, आप क्या नहीं है वीज़ा तो भाई छोड़ दो, आप डोंकी मारने की फ़राक में हो, वो तो रह नहीं दो, उसका लिए क्या ही बोलूँ। यहाँ पे अलग लाइनें होती हैं बसों के लिए, ट्रक्स के लिए, लॉरीज़ लिखी हैं यहाँ पे, लॉरी के लिए ये वो। रोमानिया तो शायद यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, बट शेंगन का पार्ट तो नहीं है। और रोमानिया भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, तो रोमानिया एक हफ़्ता हम घूमेंगे। मेरी एक फ्रेंड भी आ रही थी जिससे मैं मॉन्टेनिग्रो में मिला था, बट उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अभी उससे बात हो रही थी मेरी, फ्लिक्सबस पे पूरा वाईफाई चल रहा था पूरे टाइम, और वो भी मस्त वाला, मतलब यूट्यूब सब चला सकते हो। और उससे बात हुई, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई एक्चुअली। मैं जिस सिटी में जा रहा हूँ ना, टिमिशोआरा, वहाँ पे उसका होम टाउन है, बट उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर वो इटली में है अभी, तो उससे तो मिल नहीं पाएंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। देख रहे हो भाई कैसे ट्रक्स लगे पड़े हैं, तो इतने सारे ट्रक्स हैं पूरे। ये पूरी जनता खड़ी हुई है, ये अपनी बस है, 5 मिनट की ब्रेक लिया, उसके बाद पासपोर्ट चेकिंग होगी, पहले हंगरी की साइड फिर रोमानिया की साइड। कैसा जाएगा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा यार। कम से कम 2 घंटे से वेट कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक बंदा है शायद मोल्डोवा का, उसके पास वीज़ा नहीं है, क्या नहीं है पता नहीं, कुछ इशू है, क्या इशू है पता नहीं। ऐसी बस बैठी हुई है 2 घंटे से, हिल ही नहीं रही है भाई। आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। और बहुत लेट हो चुके हैं भाई, बहुत लेट हो चुके हैं। और अब चलिए भाई 2 घंटे बाद पासपोर्ट ले गए थे, पासपोर्ट तो वापस कर दिया स्टैंप लगा के, बट ये भाई की कोई दिक्कत थी, पता नहीं आगे बैठा है जो टकला सा है, पता नहीं यार, समझ नहीं आया वो क्या हो रहा है। अभी भी पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पता नहीं। पहले चल रहे थे फिर रोक दिया, चल रहे थे फिर रोक दिया। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार ये वाली बॉर्डर क्रॉसिंग, इतना टाइम लगा दिया यार। 12 बजे पहुँचेंगे रात को, पता नहीं हॉस्टल भी चेक इन करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं यार। अभी तो रोमानिया की साइड की इमिग्रेशन होनी है, पता नहीं, सुबह ही बात करेंगे यार। ये देखो अभी बस स्टार्ट कर दी है, बट ये चला नहीं रहा। चल गई भाई, चल गई, शुक्र है चल गई। तो यार मेरे को नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, अब दिख रहा है भाई ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। अब पहुंचा हूँ मैं जाके रोमानिया, टिमिशोआरा, पहली सिटी। अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, पता नहीं चेकिंग करने देंगे कि नहीं करने देंगे। वो भी एंड मोमेंट पे मेरे को बुकिंग मिली है, नहीं तो बुकिंग भी नहीं मिलती। बस वाले ने भी कहीं अलग छोड़ा यार, क्या ये एक्सपीरियंस हुआ, मैं क्या ही बोलूँ। ये बस नहीं है भाई, दूसरी बस थी, अलग ही गंदा सा एक्सपीरियंस था यार यहाँ पे अंदर एंटर करने का रोमानिया। पता नहीं क्या इमिग्रेशन पे इतना टाइम क्यों लिया, मेरे को समझ नहीं आया, बट बाद में बात करते हैं यार। अभी मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, बड़ा तंग सा हो गया मैं। बाकी सब लोग भी बड़े नर्वस से हो गए थे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। पहुँचते हैं भाई पहले हॉस्टल, फिर बात करता हूँ आपसे। अभी ना यार 2-4 दिन में दिवाली आने वाली है, मैं सोच रहा था राजमा चावल बनाऊंगा उस दिन, पर अभी रात को कहीं खाना नहीं मिल रहा था, तो ये चावल बनाया। ऐसे आपको पता नहीं कितने दिख रहे हैं, ये चावल बना रहा हूँ मैं रात के 1 बजे। सही है भाई, हल्दीराम ने ना बड़ा साथ दिया, ये वाले हल्दीराम के पैकेट लेकर आया था मैं अपने साथ। ये वाले बड़े कड़ाके वाले पैकेट हैं, बड़े काम आ गए वाले पैकेट, तो वही बना रहे हैं भाई। इसमें लिखा है कि 1-2 मिनट तक ना इसको, 3-4 मिनट तक इसको ऐसे ही पैन में थोड़ा सा कुक कर लो, बस बन जाएंगे अपने आप। बढ़िया भाई, करते हैं वही। तो यार ये हॉस्टल था, मैं रात को पहुंच गया था बुडापेस्ट से रोमानिया में पहला दिन। काफ़ी अच्छी धूप आई हुई, और यार रात को यहाँ पे ऐसी ठंड हो गई थी ना, क्या बताऊँ। अभी सुबह सुबह बातचीत चल रही थी यहाँ पे कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है रोमानिया में। तो मेरा जो प्लान बना है, मैं साउथ की तरफ जाते जाऊँगा टू टिल द टाइम आई रीच बुकारेस्ट, द कैपिटल ऑफ रोमानिया। और यहाँ पे ना यार ट्रेन्स बसेस का बिल्कुल ही अलग सिस्टम है।
आपको गूगल मैप्स पे 3 घंटा दिखाएगा, बट आपको पहुंचने में 7 घंटे लगेंगे। तो 7 घंटे लगेंगे आपको 3 घंटे वाले जर्नी में। तो भाई हर चीज़ बहुत दूर दूर हो जाती है रोमानिया में फिर, बट कोई बात नहीं, करते हैं। रात को यार मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब रहा जब मैं बुडापेस्ट से आया। इमिग्रेशन पे इतना टाइम लग गया ना भाई, मैं आके कुछ नहीं करा, मैं आके सो गया बस। वेरी लकी कि मेरे को हॉस्टल भी मिल गया, नहीं तो मेरे को पूरी वो थी कि भाई 1 बजे रात को कौन हॉस्टल देगा। वैसे मैंने ऑनलाइन बुक करा हुआ था, बट मिल गया मेरे को हॉस्टल। ये वाला हॉस्टल है फ्री बॉर्न हॉस्टल इन टिमिशोआरा, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा महंगा है, 15 यूरो का है, बट ठीक है। चलते हैं भाई अभी बाहर। मैं आज रात को शायद निकल जाऊँगा ट्रेन लेके। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज़, देखते हैं।